प्रभु का बड़ा धन्यवाद। खुदावन परसों मैं भाई निश्चल, भाई राजीव अध्यक्ष और हमारे भाई राजकुमार गए सुबह। खुदावन का धन्यवाद हो और सेफली हम लोग टिहरी गढ़वाल गए। भाई जहां सुनील लाजरस का घर है उस पहाड़ गए और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि कई गवाहियों को सुनने का मौका मिला कि कैसे तो शाम का एक सेशन चला जिसमें मैंने प्रचार नहीं किया। मैं चुप हुआ। मैंने कहा मैं मौका दूंगा कि अब ये लोग अपनी गवाही दें और एक से एक गवाहियां सुनने को मिली। उनमें से एक इस प्रकार थी कि आपको मालूम पहाड़ों पे घर कैसे होते हैं, तो एक कमरा इधर था और हटके एक दूसरा थोड़ा दूर हटके एक दूसरा कमरा था जहां पे की मीटिंग होती है, अब तक होती आई थी। चर्च लगता था। छोटे छोटे कुछ बच्चे थे और उस कमरे में उन बच्चों ने जोर जोर से गाना शुरू किया और तारीफ खुदावन की शुरू करी। और जब वो गाना गा रहे थे बच्चे, खुदावन किसी का पक्षपाती है नहीं। खुदावन देखते हैं हृदय को। और जब उन्होंने प्रेज और वर्शिप करी खुदावन की, तो उन बच्चों ने एक आग का उकाब देखा जो उतर के आया और उन बच्चों को उठाया और लेके उस कमरे में चला गया। बच्चों ने देखा ये। उसके बाद फिर वो वापस जब वो अपने होश में आए तो उस कमरे में थे और तब बच्चे अजीब किस्म से बिहेव कर रहे थे, खुदा की तारीफ कर रहे थे। और तब ये गवाही बनी औरों के लिए भी जो वहां थे, खुदावन किसी का पक्षपाती नहीं। एक बहन एक दूसरी बहन को पीठ पे चढ़ा के पहाड़ों पे लेके गई। अपना वजन लेके चढ़ना तो एक बात है, किसी और को पीठ पे लगा के और फिर पहाड़ पे चढ़ना। और वो वहां पहुंची कि इनके लिए दुआ हो और वहां बस दुआ हुई। और वो दूसरी बहन जिसने हफ्तों से कुछ नहीं खाया, अचानक इतना चावल और कई चीजें खानी। खुदावन कितने महान हैं। ऐसी एक नहीं कई गवाहियां थी जो सुनी और हमने भी कुछ अपनी गवाहियां रखी और तमाम लोगों की बड़ी हिम्मत अफजाई हुई। और मैं बड़ा खुश हुआ उन लोगों से मुलाकात करके। जैसे बाप के सामने या मां के सामने बड़ी खुशी में उसके बच्चे भागते हैं, पापा आ गए, मम्मी आ गई। कुछ वैसा सा माहौल मैंने वहां देखा। भाई कुंदन लाल, भाई सुनील लाजरस, भाई शूरवीर, भाई प्रेम जो यहां त्रिलोकपुरी के हैं, भाई राकेश, ऐसे भाग रहे जैसे कि खुदावन का धन्यवाद हो हमारे घर से कोई आ गया। उस प्रेम को देख के मैं बहुत खुश हुआ। खुदावन के नाम की तारीफ हो। अगले दिन चमियाला में मीटिंग हुई जहां पे घनसाली से आगे पड़ता है, टिहरी से आगे घनसाली, फिर चमियाला, जहां पे डीप अंदर पहाड़ों में। लेकिन बहुत बढ़िया कल भाई के चर्च का इनॉग्रेशन हुआ और खुदावन के नाम की तारीफ हो कि कुछ पॉइंट एक मकाम पे आके मीटिंग समाप्त हुई और वो ये थी कि भवन तैयार हुआ एक अभिषेक के लिए। और आज हम इंतजारी में हैं कि एक बड़ा अभिषेक है जो इस भवन को अब भरने जा रहा है। इसी संदर्भ में आइए मैं कुछ बातें रखूं आज आपके सामने। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी आज इस हॉल में आए हैं सब जरूरतमंद हैं। शायद इस हॉल में कोई भी ऐसा नहीं है
जो बिना जरूरत के यहां पे ऐसे ही आ गया, वरना वो दुआ क्यों करे? आपकी समझ आ रही है? तो मैं विश्वास करता हूं कि यहां जरूरतमंद लोग आज शाम इकट्ठा हुए हैं, और ये जरूरतमंद लोग जब आए तो मैं आपको एक चीज समझाऊं। सबसे पहली चीज है, समझें, आप अपनी मदद नहीं कर सकते, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। हमारी सामर्थ्य लिमिटेड है, हमारा ज्ञान, हर चीज, और हम मान के चलिए कि एक बच्चे के समान है अपने प्रभु के सामने, और जैसा एक बच्चा अपने बाप पे आश्रित होता है, ऐसे ही हम अपने पापा गॉड पे आश्रित हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो खुदावन ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक बेबी से, मैं अल शदाई हूं, मुझ में से आत्मिक दूध यानी वचन को ड्रॉ कर और नई ताकत पा। आज दुआ में आने से पहले मेरे कुछ विचार थे, जिन विचारों को मैं व्यक्त करना चाहूंगा, और विचार कुछ इस प्रकार से हैं। हम छोटे हैं, हमें ताकत चाहिए। कितनों को नई ताकत चाहिए? स्ट्रेंथ फॉर द जर्नी। समटाइम्स हम लोग थक जाते हैं और जिस्म में वो ताकत नहीं रहती जो होना चाहिए। कई बार चाहते हैं कुछ करना, लेकिन ताकत अलाउ नहीं करती। ये तो रही शारीरिक बात। आत्मिक रूप से दुष्ट आत्माओं से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने के लिए, हालातों से लड़ने के लिए घर में बाहर एक आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। समझ आ रही है आपके? और वो सामर्थ्य हमारे पास पर्याप्त नहीं है जितनी होना चाहिए। तब आपके सामने एक वायदा है जो यहां इस प्रकार से कहता है, मैं चाहूंगा भाई हिंदी में पढ़े 28वीं आयत से। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? आगे, क्या तुमने नहीं सुना? जी, यहोवा जो सनातन का खुदा और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न शर्मित होता है। एक है जो आप कभी नहीं थकते। आपने जो सोच लिया उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। चलो कर लेते हैं, पता नहीं ब्रदर, वो शुरू में तो बड़ा जोश था, लेकिन अब ताकत नहीं है करने की। समाओ, मन सा नहीं कर रहा। ताकत चाहिए। यहां वो अफसोस नहीं जिसने एम किया और एम करने के बाद रिलैक्स कर गए। नहीं, जिस चीज का निशाना बांधा फिर उस चीज तक पहुंचे। उस चीज के लिए सामर्थ चाहिए, नई ताकत। कितनों को नई ताकत चाहिए? नया बल, नई ताकत, नया दर्शन। क्या आप चाहते हैं आज शाम? क्या जीवन में थकाव महसूस करते हैं? जी। क्या बलहीनता महसूस करते हैं? जी। लेकिन क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? सनातन काल का यहोवा कभी नहीं थकता। आप नहीं थकते। सोचिए, हजारों लाखों साल अनंतता से आप चलते चले आ रहे हैं और आप नहीं थके। आप नहीं थक सकते। आपकी सामर्थ एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। मारिए, आप ऐसी शख्सियत के बेटे हैं। मारिए, आप खुदा के बेटे, खुदा की बेटी, छोटे छोटे बच्चे जिनका बाप बहुत ताकतवर, उसमें बहुत ज्यादा सामर्थ, वो नहीं थकते। लेकिन आगे पढ़िए, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि अगम्य, यानी कि वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। वहां तक पहुंचने की कोई रोड अब है नहीं। गूगल पे
डालो तो कहता है कैन नॉट फाइंड द लोकेशन। मारी है, यानी कि खुदावन की बुद्धि जिस ऊंचाई पर है, एक वक्त को इंसान गंगोत्री पहुंच जाए, कैलाश पहुंच जाए, बद्रीनाथ पहुंच जाए, लेकिन वो खुदा की बुद्धि प्राप्त कर ले, उसकी ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है। वहां पहुंचना हर आदमी का खेल नहीं। आइए आगे पढ़ें। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। क्या आज इस वायदे को हम पकड़ सकते हैं? जब एलिया थकित हुआ, बोला मैं अपने बाप दादों से बढ़िया नहीं, अब मुझे मेरी जान ले, अब खत्म, बस हो गई मिनिस्ट्री, अब मैंने बहुत कर लिया। और ये कहते कहते सो गया। नबी ने कहा मेरा टायर्ड बच्चा थक गया है। उठाया, रोटी और पानी पड़ा है, लो खाओ। फिर सो गया। फिर एक दूत ने आया, उठाया, और रोटी लो, पानी पियो, आगे बढ़ो। यू मीन मैं मरूंगा नहीं? नहीं नहीं नहीं, तू बस थक गया है, तू थक गया है, दिमाग से तू परेशान है, कि किसी चीजों को लेके तू भाग रहा है, परेशान है, थक गया है। नहीं जाना, मरने का सवाल मिस्टर इलाइजा, आपके लिए तो मौत लिखी ही नहीं है, आपके लिए तो उड़ना लिखा हुआ है। इसलिए अब यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मैं तुझे कुछ रोटी दे रहा हूं, एक पानी दे रहा हूं, मैं कहूं एक नई ताकत दे रहा हूं कि तू अपनी यात्रा को पूरा कर पाए। और आज शाम हमारा कोई भाई बहन, कोई क्यों कहूं, हम सभी और अपने आप को बलहीन महसूस करते हो। खुदा मैंने वहां दुआ करी, लेकिन वो असर जो आना चाहिए नहीं आया। खुदावन मैंने वहां कुछ बोला, लेकिन जैसा होना चाहिए नहीं हुआ। पहले हुआ लेकिन आज नहीं हुआ। कुछ मैं नई सामर्थ चाहता हूं, मुझे जरूरत है प्रचार के लिए और सामर्थ, दुआ करने की नई सामर्थ, अपने खानदान के लिए सामर्थ, अपने जीवन के लिए सामर्थ। तो बाइबल का एक वायदा है प्यारे भाई, 29वीं आयत पढ़िए भाई, 29वीं आयत पढ़ दें। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत ज्यादा सामर्थ्य देता है। आगे, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवानी लिखा जवान थक जाते हैं। आगे, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान ठोकर खा के गिरेंगे। इंग्लिश में लिखा था यूथ शैल फेंट, जो जवान हैं वो थक जाएंगे। एलिया के रथ के आहाब के रथ के आगे आगे एलिया दौड़ा। ये नई ताकत कहां से आ गई भाई? कुछ दिखाई दे रहा आपको? जवान थकित होंगे, और वो जो यंग मैन, वही चीज है, जवान ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, यानी उनकी टखनों में जान नहीं होगी। 31वीं आयत, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और तीसरे दिन एक उकाब उड़ा, और जब तीसरे दिन तब देखा कि वो उकाब अब आसमान में उड़ रहा है, तो भाई ब्रैनम ने कहा एक संदेश आ रहा है, मैं जानता हूं मैं एक सवारी और कसूंगा। और इसी वायदे को लेके मैं उस पुराने कोट को आपके सामने फिर से पढ़ना चाहूंगा, जो आपका वायदा है आज, जिसे आप आज क्लेम करें। सो जस्ट कीप रेवरेंट, कीप प्रेइंग। बस भाइयों आदर मान बने रहें, प्रार्थना करते रहें। सी रिमेंबर, याद रहे, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड रिन्यू द स्ट्रेंथ। जो यहोवा पे बाट जोते हैं वो नई सामर्थ पाएंगे। नाउ दिस आई वाज गेटिंग प्रीटी ओल्ड एंड आई थॉट, मैं अब बुजुर्ग हो रहा हूं और मैं सोच रहा था, विल देयर बी अनदर रिवाइवल? क्या खुदावन क्या हो सकता है
कि एक और बेदारी आए। I'll see another time, मैं एक और मौसम या समय को देखूं। Just remember, और याद रखिएगा, from the west will come a white horse rider, पश्चिम से एक श्वेत घुड़सवार आएगा। We'll ride this trail again, हम दोबारा सवारी को कसेंगे। That's right, soon as we get ready, जैसे ही हम तैयार हों। It's a promise, you see, ये एक वायदा है। यशाया 40 में दूसरी सवारी का वायदा है। ये नई ताकत क्या है? थर्ड पोल। ये नई ताकत क्या है? कुछ जो खुदा ने रखा है कि आपके ईमान को जो यहां जमीन पे धंसा हुआ है उठा के आसमान पहुंचा दे। क्या कुछ समझ में आ रही है? उसके लिए केवल एक चीज, प्रार्थना और इंतजार। चाहे कितने थके हुए हो, दुआ करो, दुआ करो नई सामर्थ के लिए, और सामर्थ उठेगी। उकाबों की नाई अपने पंख माउंट अप करेंगे, यानी बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए वो तैयार हैं। ये वायदा है रैप्चर का। ये उकाब उड़ने वाले हैं, लेकिन उड़ने से पहले इंतजारी की एक घड़ी है जिसमें ये बैठ के कुछ उकाब दुआ करेंगे। कुछ उकाबी नजीर अंत समय के समसून के समान कहेंगे, हे प्रभु, आज वो पल नहीं है जो हुआ करता था। एक समय में उठता था और रस्सियां तोड़ देता था, आज वो पल है नहीं। लेकिन एक बार और उस पल को ढेलें कि मैं अपने दुश्मनों से अपना बदला ले सकूं। समझ में आ रही है? नबी ने कहा वो अपने दुश्मनों के साथ मरने को तैयार था, और वही टाइम था जब वो उड़ के चला गया अपनी थियोफनी में। आज रैप्चर की घड़ी है प्यारे भाई। कुछ उकाबी नजीर यहां बैठे हैं, कुछ नजीर हैं जो खुदा के साथ वाचा में हैं, और एक नजीर की दुआ हकीर नहीं गिनी जाएगी। वो नजीर जानता है ताकत मेरे पास नहीं है, लेकिन एक स्रोत है ताकत का, एक पावर हाउस है जहां से मैं स्ट्रेंथ को ड्रॉ कर सकता हूं। क्या है तरीका? दुआ, इंतजार। दुआ करो अपनी कमजोरी की घड़ियों में, दुआ करो, इंतजार करो। कुछ ही समय गुजरने जा रहा है, एक नई ताकत उभर रही है, और वो नई ताकत यहां से कईयों को उड़ा के ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं? कल मैंने देखा इतनी बड़ी लड़की, हाथ में ऐसे करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे माइक है, अपने से छोटी बच्ची को कंधे पे रख के पहाड़ पूरा उतर रही। मैंने कहा वाह भाई, जब हम शारीरिक ताकत की बात करें, समझ में आ रही है? हमने कहा हम जो शहर के लोग हैं बर्बाद हैं, जान के नाम पे फोकट हैं, पेस्ट्री हैं, पेस्ट्री, वो फ्लफी पेस्ट्री होती है ना, वही हमारा जिस्म, हवा भरी पेस्ट्री। और वो लड़कियां 8 साल की लड़की और अपने से छोटे बच्चे को कंधे पे रख के पूरा पहाड़ उतर रही है। हम गाड़ी से जाएंगे, वो पहाड़ चल के जाएंगे। यह है ताकत, इसे कहते हैं ताकत। और क्यों जाएंगे? मीटिंग सुनने के लिए। यू सी, यह है जलन लोगों में। आप थोड़ा निकल के तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या भूख है वचन के लिए, क्या भूख है खुदा को प्राप्त करने के लिए। अगला पहाड़ उतरने को तैयार है ताकि मैं उस मीटिंग को सुन सकूं। समझ में आ रही है? ये बातें कुछ बोलती हैं और ये बताती हैं, चाहे शारीरिक रूप से और चाहे आत्मिक रूप से, हमारे पास वो बल नहीं जो होना चाहिए। आज दुआ मांगिए, प्रभु नए बल से भरें, नई दृष्टि दें, नया विजन दें। मैं अब इस मई के महीने को एक नए दर्शन के साथ शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं आगे मीटिंग्स में जाऊं, एक नए दर्शन के साथ जाऊं।
क्या आपको एक नया दर्शन चाहिए? आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। किसी को नीचा मत देखो, अपने को देखो, और अपने को देख के प्यारे बताऊं, दूसरों में नुक्ता चीनी निकालना सबसे महा कमजोरी की निशानी है। क्या बोला? दूसरों में नुक्ता चीनी निकालना, क्रिटिसाइज करना महान कमजोरी की निशानी है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। आप में पानी रहा नहीं कि आप हरा पत्ता बने खाना बनाने के लिए, आप मुड़ के एक कांटा बन गए। नबी ने बोला मैसेज में, ये नुक्ता चीनियां निकालना निशानी है कि इनको ड्रिप की जरूरत है। जिसमें ताकत है उसमें नुक्ता चीनी की आत्मा होती नहीं, वो कहीं और नए आम में है। ये नुक्ता चीनी निकालने वालों से कहता हूं, चल बेटा टहरी, चढ़ ये पहाड़ मेरे साथ, तब देखता है कितने तुम निकालते हो दूसरों में। एक नबी को सोचो, पूरा भालू मारा, कितने किलो का होता है भालू, और वो भी हिंदुस्तानी नहीं, अमेरिकन। ग्रिजली जो खड़ा हो तो 9 फुट हाइट है उसकी, 9 फुट लंबा होता है वो, अगर वो सीधा खड़ा हो जाए। खोपड़ी इतनी बड़ी, आदमी खोपड़ी लगती है अखरोट के समान, देखा है। ऐसे बड़े भालू को मार के कंधे पे रख के चलो, देख रहे हैं आप, ये है हाइट। ये अमेरिकन आदमी जो कि हिंदुस्तानी आदमी से लंबे ही होते हैं, उनके वो इन भालुओं के सामने क्या लग रहे हैं। ऐसे एक को मारा और मारने के बाद कंधे पे रख के भाई बट साउथवे के साथ आ रहे हैं, कह रहे हैं उस फलानी फलानी बहन ने ये कर दिया, फलानी भाई ने ये कर दिया, कहो ये करो या भालू को लेके चलोगे। तब देखते हैं नुक्ता चीनी की आत्मा का क्या होता है, पसीना छूट जाएगा दोस्त। इस चीज के लिए चाहिए ताकत, दम। जो मुंह पे कहूं दम है नहीं, वो ताकत है नहीं। समझ मारी आपके? चाहे शारीरिक उठा लो, क्या भाई आप शारीरिक ताकत की भी बात कर रहे हैं? एलिया रथ के आगे आगे दौड़ा, मैं बहुत कमजोर पाता हूं, कोई बात नहीं, आपके लिए वायदा है। खुदावन नई शक्ति से भरने को तैयार है। क्या आप चाहेंगे आज उस नई सामत वो लेके यहां से जाना? क्या आप चाहेंगे कल ही से आपको लगे टंकी फिर भर गई, लगे कि अंदर से अब ईंधन काम कर रहा है, फिर वही जोश, वही गर्मी, वही पहला सा प्रेम जो बेदारी के समय हुआ था फिर से जागता हुआ? क्या आप लौटना चाहेंगे अपने पहले अनुभव पे? वही आग जो पेंतेकोस्त के दिन थी, अब फिर से विश्वासी के हृदय में उसको नई ऊंचाई पे ले जाते हुए। याद रखिए, ताकत चाहिए, एक आत्मिक ताकत चाहिए दुष्ट आत्माओं से लड़ने की, हालातों से लड़ने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थक जाते हैं। यह है टाइम दुआ का। अब दुआ मांगो और खुदावन से कहो, आपने नबी के बारे बोला कि माध्यम से बोला, यही यशायाह 40 का वायदा कि एक नई ताकत उठेगी, श्वेत घुड़सवार आएगा, कहां से मुझे नहीं मालूम प्रभु, लेकिन मेरी तो दुआ यही है, मुझे नई सामर्थ चाहिए। अब मुझे अपने विश्वास में उत्थान चाहिए, मुझे अब एक रैप्चरिंग फेथ चाहिए कि मैं यहां से उड़ के चला जाऊं। दिव्य चंगाई तक का तो मेरे पास पर्याप्त है नहीं, खुदावन उसकी क्या बात करनी। क्या खुदावन देंगे ताकत? ब्रदर ताकत है देने की। जब पहाड़ों पे आप उन सोतों को देखें तो नबी का वाक्य याद आता है, आए सोते तू क्यों पानी देता रहता है? तो इसलिए वो जवाब कहता है, अंदर से कोई धक्का मारता है। क्या वो धक्का है दिलों में? अगर आज वो धक्का नहीं, मांगे और वो धक्का पैदा करेंगे। एक धचका लेके जाएगा मीटिंग में, एक धचका लेके जाएगा दुआ में,
एक धचका प्रचार करवाएगा, बुलवाएगा एक नई सामत, क्योंकि एक वादा है खुदा के बेटों के लिए और खुदा की बेटियों के लिए। आइए माने कि आज हम भी विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं अब्राहम के समान, लेकिन थकित हैं, थक जाते हैं, ताकत की बहुत कमी है। आए प्रभु नई सामर्थ से आप भरें, नई ताकत आप दें। ये तमाम अपने भाइयों के विरोध में, कलीसिया के विरोध में सोचने की तबीयतें मुझ में से निकालें। जिनके अंदर ये है, मेरी तो दुआई है प्रभु उन पर रहमी करें। कलीसिया में गुटबंदी है, कोई गुटबंदी नहीं है, झूठ। मारिए आपकी कलीसिया में लोग बटे हुए हैं, कोई नहीं बटा हुआ। हो सकता है आप अपने दिमाग में बटे हुए, मैं नबी के मैसेज से ही बोल रहा हूं, कोई नहीं बटा हुआ। ये बकवास सोचने की आत्मा तक पहुंचे कैसे? कारण आपके पास ब्रदर शक्ति नहीं है, आप बलहीन हैं। जब बलवंत होंगे, आपके पास समय ही नहीं इन विचारों का। आपके सामने है मिनिस्ट्री, आपके सामने है दुआएं, आपके सामने है वायदे, आपके सामने ये चटर पटर करने की कोई क्षमता यानी वक्त ही नहीं है। यह बकवास। No battery, please charge. लोग एक दूसरे से जलते हैं, जलते हो सवाल आपसे, क्या आप भी जलते हैं? कम से कम आप तो ना जलें, दूसरा जल रहा उसे जलने दो। तुम क्यों जल रहे हो? ये सारी निशानियां हैं एक कमजोर पस्थाल की, जिसे सख्त जरूरत है दुआ की कि वो नई सामर्थ को प्राप्त करे। आपकी समझ में आ रही है? इन चीजों को याद रखें। यहां कलीसिया में कोई किसी का पक्षपाती नहीं, और यहां कोई पक्षपात हुआ नहीं, और हम करते भी नहीं। बाय हिज ग्रेस जब हम काम देते हैं, हमारा ये वन मैन शो नहीं है कि हम एक आदमी के सिर पे सेहरा बांध दें, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम ये नहीं करना चाहते। ये कलीसिया है जिसमें सेवकाई का काम हर एक को दिया। इसे जब सेवकाई का काम आता है तो हर एक को उसके काम सौंपे जाते हैं। आप करना चाहते हैं, गॉड ब्लेस यू। आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कोई और करेगा। जैसे अस्तर से कहा, अगर तू नहीं तो कोई और, यहोवा तो अपनी प्रजा का उद्धार कर ही लेगा। मेरे बिना ये मीटिंगें हो नहीं पाएंगी। चलो भाई, अगली आने दो, तुम्हारे बिना ही प्रूव करके दिखाएंगे कि तुम्हारे बिना मीटिंग होगी या नहीं होगी। तुम क्या कहते हैं, अड़ियल, तुमसे ज्यादा अड़ियल यहां खड़ा हुआ है सामने। समझ मारिए, खुदावन के सामने हेकड़ियां नहीं चलती। ऐसे कड़क लठ जैसे दिमाग को लेके मत आना, चूर चूर हो जाओगे। ये सब निशानियां हैं एक अव्वल दर्जे के कमजोर पस्थाल मनुष्य की। और मैं सोचता हूं ये मीटिंग प्रसारित हो रही होगी सब जगह, सब सुने। पस्थाल कमजोर लाचार की, जो दूसरों में खामियां ढूंढे। समझ मारिए आपके। मैं आपसे केवल एक चीज कहूंगा प्यारे भाई, अपनी दशा को देख लो, रहम मांगो। मौका है नई सामर्थ को पाने का। हालात आते रहेंगे, जाते रहेंगे प्यारे भाई, आपका क्या होगा? सच में आई, जिस दिन नीट का रिजल्ट आता है उस दिन ये नहीं देखा जाता तुम साल में कितनी बार बीमार पड़े, या साल में तुमने कितनी बार ट्रिप लगाए, या तुम्हारे वो भाई आ गया, वो चाचा आ गया, मामा ताऊ आ गया। वो तो कहेगा हमें मतलब है भैया आपका रिजल्ट देने से। याद है, ऐसी रैप्चर भी आ रहा है। वो ये नहीं देखेगा तुम्हारे भाई से तुम्हारे साथ कितनी बनी नहीं बनी,
हाँ, उस पर आधारित है दुआएं भी, लेकिन कुछ अविरोध में है तो उसे खत्म कर और दुआ में आ और मैं तेरी दुआ फिर सुनूंगा। आपकी समझ मारी है? प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज अगर आपको महसूस होता है, मैं खत्म कर रहा हूं, एक अवस्था अपनी कि मुझे नया बल चाहिए, ये वायदा है, जो यहोवा पे इंतजार करते हैं वो नया बल पाएंगे, वो काबू की नाई नए पंख पाएंगे, उड़ेंगे, चलेंगे नहीं, उड़ेंगे। और ये वायदा अभी के लिए है। इन्हीं रोशनदानों से एक रोशनी आए और आपको भर दे, जैसे ख्वाब ने दिखाया, तस्वीर है मतलब, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम एक नई सामर्थ से भरे जाएं। क्या वो वक्त है? एक बार और प्रभु कुछ उकाबी नजीर अंत समय के। क्या आप यहां बैठे हैं? क्या ये वायदा आपका है, मेरा है? क्लेम करें आज, अगला 1 घंटे बर्बाद ना करें, यहां पे क्लेम करें इस वायदे को। मुझे वो सामर्थ चाहिए प्रभु, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। गॉड ब्लेस यू भाई टाइटस। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसे भाई ने वचन के द्वारा हमें एनकरेज किया कि हमें नए सामर्थ्य की आवश्यकता है। यदि ये सामर्थ्य नहीं आएगी, आत्मा की नई फीलिंग नहीं आएगी, वो सर्ज नहीं आएगी, तो हम कैसे रैप्चर में जाएंगे? हाँ, तो आज मांगने का समय है, प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हमें रिन्यू करे, हमारी स्ट्रेंथ को रिन्यू करे प्रभु, शारीरिक आत्मिक सब तरह से प्रभु हमारी मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा मेरे पास आओ तो अपना बोझ मेरे को दे दो और मेरा जुआ तुम ले लो जो हल्का है। सारे प्रॉब्लम से दूर, सारे प्रॉब्लम से